भागवत के ये 4 अक्षर हैं और चतुश्लोकी भागवत पर ही श्रीमद् भागवत आधारित है। श्री नारद जी के कहने पर वेदव्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को और 18,000 श्लोकों के रूप में उसका विस्तार कर दिया। और जो विस्तार करता है उसको व्यास कहा जाता है, इसलिए वो व्यास भगवान हैं। 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों के रूप में। तो भागवत जी के 4 अक्षर हैं और श्लोकों पर ही श्रीमद् भागवत आधारित है और 4 ही वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर 4 उपवेद भी हैं। 4 ही धाम भारत में हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और जगन्नाथ। मैंने थोड़े क्रम से बोले हैं, ये क्रम से इसलिए मैंने बोले हैं कि बद्रीनाथ जो हैं, बद्री विशाल भगवान, वो सतयुग के ठाकुर जी हैं। रामेश्वर जो हैं वो त्रेता के ठाकुर हैं। द्वारिका में जो ठाकुर विराजमान हैं, द्वारकाधीश प्रभु, वो द्वापर के हैं। और जो जगन्नाथ में बैठे हैं वो कलयुग के हैं। कलयुग में लोग खाते पीते ज़्यादा हैं तो वहाँ भी खूब भोजन चलता रहता है। जगन्नाथ में खाने पीने का पूरा मैंने क्रमशः बोले हैं। तो 4 ही वेद हैं, 4 ही धाम हैं। और ये पूरे जीवन की जो यात्रा है, उस यात्रा का कोई उद्देश्य देखे तो 4 पुरुषार्थों के लिए ही मनुष्य श्रम करता रहता है। जन्म से लेके और उसकी विराम तक की यात्रा को देखें तो उसके केंद्र में यह 4 है। यद्यपि कोई समझदार होता है, विवेकवान होता है तो अक्षरशः 4 का पालन करता है, लेकिन देखा जाए तो अधिकतर 2 पुरुषार्थों में ही व्यक्ति की जिंदगी बीत जाती है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कोई भाग्यशाली होता है जो 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। नहीं तो देखें कि धर्म और मोक्ष तो कहाँ की चर्चा, कैसी चर्चा। अर्थ और काम में ही मूढ़ों की तरह लोग जिंदगी बिता देते हैं। उनके लिए दैहिक सुख अथवा मैं ये कहूँ ऐच्छिक जो भोग हैं, उन भोगों में ही उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। सूकर कुकरों की तरह भोग विलास में जिंदगी बिता देते हैं, अप्रसन्न होके, रिक्त होके, खिन्न होके, विषाद में। और जो धर्म और मोक्ष का आश्रय करते हैं वो विषाद में नहीं, वो प्रसाद में जीते हैं, वो आनंद में जीते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं। हमारे शास्त्र ने यह कहा भी है कि जीवन में अर्थ जरूरी है। अर्थ ना हो तो ना तो स्वयं के शरीर का निर्वहन होगा, ना ये ईश्वर की कथाएं, ना ये गौशालाएं चल पाएंगी। अर्थ भी हो और कामना ना होगी तो अर्थ कैसे कमाओगे? तो हमारे शास्त्र ने कहा कि कामना भी हो, अर्थ भी कमाना, पर धर्म की दृष्टि से कमाना, धर्म के आश्रय से कमाना, धर्म को थोड़ा संग रखना और ऐसे संग रखना कि अंत में तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए, अंत में तुम्हारा निर्वाण हो जाए। 4 पुरुषार्थ के लिए व्यक्ति पूरे जीवन श्रम करता है। और अंतःकरण की 4 ही वृत्तियां हैं जो हमें संचालित कर रही हैं, जो शासित कर रही हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और 4 ही अक्षर हैं भागवत जी के। ये कोई मैं जबरदस्ती कोई तुकबंदी नहीं कर रहा कि नहीं तो व्यक्ति को किसी विषय पर बोलना हो तो उसके पक्ष में बहुत सारी विषय जुट जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। इन 4 अक्षर का अर्थ यह है, जिसने भागवत के इन 4 अक्षरों की यात्रा कर ली, जिसने चतुश्लोकी भागवत का आश्रय कर लिया, वो वहीं बैठे बैठे एक धाम की यात्रा का फल प्राप्त कर लेता है। वो वहीं बैठे बैठे एक युग का सार प्राप्त कर लेता है। वो वहीं बैठे बैठे एक युग का, एक धाम का, एक वेद का वह सार प्राप्त कर लेता है।